हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे YouTube चैनल मैथ्स के केजी के ज्ञान में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में समान विज्ञान के 25 क्वेश्चनों का डिस्कशन कराने वाला हूं, जो कि बिहार एसएससी में पूछे जाते हैं। यह सेट, रेलवे, ग्रुप डी, एएलपी, लोको पायलट और विभिन्न परीक्षाओं में जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के लिए कारगर साबित होगा। तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है धूल के प्रकार और सूची 2 में दिया गया है रोग का नाम। ठीक, तो अनाज की धूल से कृषक फुसफुस होता है। तंबाकू की धूल से तोबे कोशिश होता है। कपास की धूल से आपका बायोसिनोसिस होता है। ठीक, और गन्ने की धूल तो क्या बच गया है, बाइगासोसिस। ठीक, तो इसका राइट आंसर किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, ओजोन परत के लिए खतरा बने यौगिक हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ब्रोमीन, हेलोकार्बन, हीलियम। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? 1 एवं 2, बी में है 2 एवं 3, सी में है 1, 2 एवं 3, डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एवं 3। ओजोन परत के लिए खतरा बने यौगिक है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको N2O बोलते हैं, ब्रोमीन जिसका फार्मूला Br2 होता है, और तीसरा है हेलोकार्बन जिसे हेलोन्स भी बोलते हैं। ठीक, ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी जो गैस है वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। उसके बाद ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। इसका उद्देश्य ओजोन परत क्षरणकारी पदार्थ के उत्पादन को कम करना था। ये कुछ अतिरिक्त जानकारियां हैं ओजोन परत से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट हैं मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट होना, मोतियाबिंद होना, चमड़ी का कैंसर होना, शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। परावैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव से मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता नष्ट हो जाता है, मोतियाबिंद हो सकता है, चमड़ी का कैंसर होता है, शैवाल उत्पादन में 6 से 12% की कमी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तन ग्रंथियों का कैंसर कहलाता है। ऑप्शन ए में है कार्सिनोमास, बी में है सार्कोमास, सी में है ल्यूकेमियास, डी में है मिलेनोमास। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्सिनोमास। अब सार्कोमास यह कैंसर संयोजी ऊतकों, उपस्थियों एवं पेशियों में होता है, जैसे कि अस्थि कैंसर हो गया। अस्थि कैंसर को ऑस्टियो सरकोमा भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट, यूरिक अम्ल के क्रिस्टलों के संचित होने से उत्पन्न संधि शोथ कहलाता है। अर्थराइटिस, बी में है गॉट, सी में है पेशीय दुष्पोषण, डी में है अपतानिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गॉट। ठीक, पेशीय दुष्पोषण आपका हड्डी में विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव आवर्धीकरण का अर्थ है चित्र का सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत विस्तृत छवि, बी में है प्रजनन दर में कोशिका का विकास, सी में है उच्च खाद्यान्न स्तर वाले जीवों में प्रदूषक तत्वों का जमाव, डी में है रोग का महामारी। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च खाद्यान्न स्तर वाले जीवों में प्रदूषक तत्वों का जमाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुत खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक पदार्थ है? फास्फोरस 32, बी में है सल्फर 35, सी में है स्ट्रांसियम 90, डी में है कैल्शियम 40। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रांसियम 90, जो कि सबसे खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक है। 8 में है 5.85 ग्राम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड किसके बराबर होता है? 1/2 मोल के, 1/3 मोल के, 1/10 मोल के, 1 मोल के। अब इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसे करते कैसे हैं? तो मोल का फॉर्मूला होता है दिया गया भार बटा परमाणु भार। तो दिया गया भार कितना है, 5.85, तो 5.85 बट्टा परमाणु भार, तो परमाणु यहाँ पे कौन सा है, NaCl है, तो NaCl का परमाणु भार कितना हो जाता है, 58.2
5। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/10। अब 58.5 कैसे आया? NaCl का परमाणु भार, तो सोडियम का कितना होता है? सोडियम का 23 होता है परमाणु भार, प्लस Cl क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। ये दोनों को प्लस करेंगे तो 58.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु का परिपक्वन होता है एपिडिडीमिस में, शुक्रवाहिनी में, सी में है प्रोस्टेट में, डी में है उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपिडिडीमिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्निया में होता है धमनी केवल, सीरा केवल, धमनी एवं सीरा दोनों, कोई रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई रक्त वाहिकाएं कॉर्निया में नहीं पाए जाते हैं। कॉर्निया से कुछ अतिरिक्त जानकारियां और भी ले लेते हैं। कॉर्निया का रंग कैसा होता है? तो उजला होता है। नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से ही प्रवेश करता है। नेत्रदान में कॉर्निया का ही दान दिया जाता है। इसके अलावा नेत्र का रंग आइरिस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति SI में माइक्रोमीटर यानी कि म्यूएम, GM गीगामीटर, FM का फुल फॉर्म हो गया फेम्टोमीटर का अर्थ क्रमशः है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। म्यूएम माइक्रोमीटर का वैल्यू कितना होता है? तो 10⁻⁻6 मीटर। GM यानी कि गीगामीटर, इसका वैल्यू कितना होता है? 10⁻9 मीटर। उसके बाद है FM यानी कि फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर का वैल्यू होता है 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, सही कथन छांटिए। चाल एवं वेग दोनों में दिशा एवं परिमाण होता है, जो कि गलत है। चाल में परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। बी में है चाल में केवल परिमाण हो, वह वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। जी हाँ, यह बिल्कुल राइट है। चाल में केवल परिमाण होता है, वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, क्योंकि चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी n गुनी, 2n गुनी, √n गुनी, डी में है n² गुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, n² गुना हो जाता है। कैसे होता है? तो हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p², जब संवेग दिया रहता है, p मतलब मोमेंटम, बाय 2m। ठीक, तो हमें क्या कर रहा है? संवेग को दोगुना कर दिया जा रहा है। तो संवेग को दोगुना यानी कि p है तो क्या हो जाएगा? 2p हो जाएगा। ठीक, तो 2p का क्या हो गया? या होल स्क्वायर हो गया। नीचे में कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट वाला वैल्यू नहीं लेते हैं। अभी तो क्या हो गया? यह 4p² हो गया। ठीक, तो कितना गुना बढ़ गया? 4 गुना बढ़ गया, लेकिन 4 गुना हमारे ऑप्शन में है नहीं है। तो 4 कैसे? यानी कि n²। ठीक, n², n का वैल्यू कितना था? मतलब कितना गुनी कर रहे हैं? 2 गुनी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितना गुनी करेंगे उसको n के जगह पे रखेंगे, वही क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा। 2 गुनी तो 2n² यानी कि 4 हो गया, 3 गुनी तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 गुना हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 9 गुना या 4 गुना नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट n² गुना दिया गया है। तो n² गुना इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की सतह पर सुई तैरती है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव, सुई का कम भार, सुई का छोटा आकार, सुई का जल सतह पर कम दाब लगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के ही कारण जल की सतह पर सुई तैरती है। नेक्स्ट है, सीमोस डैश होता है, बैटरी चालित मेमोरी चिप, बी में है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी में है स्टोरेज डिवाइस, डी में है कैश मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैटरी चालित मेमोरी चिप। अब सीमोस का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो सीमोस का फुल फॉर्म होता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक, सीमोस क्या है? सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर जिसे हिंदी में हम लोग अर्धचालक बोलते हैं, और अर्धचालक की चालकता चालक और कुचालक के बीच पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3।
ऑक्जेलिक अम्ल में कार्बन की संयोजकता यानी कि वैलेंसी 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े धोने का साबुन क्या है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उच्चतर वसा अम्ल, फैटी अम्ल से बने सोडियम लवणों का मिश्रण। बी में है सोडियम कार्बोनेट, सी में है सोडियम क्लोराइड, डी में है संश्लेषित सल्फोनिक अम्लों से सोडियम लवणों का मिश्रण। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उच्चतर वसा अम्ल जिसे फैटी अम्ल कहते हैं से बने सोडियम लवणों का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहाड़ी से 100 मीटर दूर ध्वनि उत्पन्न होती है तथा 3/5 सेकंड पश्चात प्रतिध्वनि जिसे इको कहते हैं सुनाई देती है। ध्वनि की चाल है, यानी कि हमें ध्वनि की चाल पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं इको जब रहता है, इको के मौजूद रहने पे ध्वनि की चाल जब पूछा जाए तो ध्वनि की चाल का फॉर्मूला होता है 2 गुने दूरी बटा समय। ठीक, यही फार्मूला होता है, इस पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो दूरी कितना दिया गया है यहाँ पे? तो दूरी दिया गया है 100 मीटर। ठीक, तो 2 गुने 100 बटा समय था, तो समय कितना यहाँ पे है 3/5, तो 3/5 इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 333.33। तो इसको राउंड फिगर में कितना लिया गया है 333 मीटर पर सेकेंड लिया गया है, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र होता है हाइपरबोलिक, लीनियर, सी में है सिग्माइड, डी में है स्टेशनरी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिग्माइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई पत्थर सीधे ऊपर की ओर फेंका गया है। पत्थर द्वारा पहुंची गई महत्तम ऊंचाई है, यानी कि महत्तम ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं महत्तम ऊंचाई यानी एच का फॉर्मूला क्या होता है, v²/2g होता है। ठीक, v यहाँ पे वेलोसिटी है यानी कि वेग। अब यहाँ पे वेग कितना दिया है 126 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आंसर में सभी जगह मीटर मीटर लगा हुआ है। तो हमें सबसे पहले 126 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में लाना है। तो कैसे लाएंगे? तो 126 को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो 18 से कट जाएगा कितना बार में, 7 बार में। 7 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7×5 = 35। तो v का वैल्यू कितना हो गया 35। फार्मूला क्या है v²/2g। तो 35 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 35 गुने 35 लिख देते हैं डायरेक्ट, और नीचे में 2g 2 और g का वैल्यू कितना होता है 10। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 61.25 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है? यह फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर 1/μ इंटू चेंज इन विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट बाय चेंज इन टेम्परेचर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्न में से कौन सा एक जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर्स है? NPK मिश्रण, बी में है लेग्यूम की मूलों में राइजोबियम, सी में है फार्म यार्ड खाद में राइजोबियम, डी में है हरी खाद। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेग्यूम की मूलों में राइजोबियम। इसके अलावा एनाबिना, नोस्टक और एजोला भी क्या है, तो जैव उर्वरक है। NPK को मिश्रित उर्वरक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल में 0 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर CaCO3 होता है। 120, 90, 60, 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल में 0 से 60 मिलीग्राम प्रति लीटर CaCO3 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। CaCO3 को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुमेलित करने के लिए, यहाँ पे गैस है और यहाँ पे सूत्र दिया है। तो गोबर गैस का सूत्र क्या होता है CH4 होता है। कोल गैस का सूत्र क्या होता है H2CH4 + CO होता है। CO माने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या होता है CO + N2 होता है। और वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है CO + H2 होता है। ठीक, तो ये ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन सा हो गया, 3 हो गया, 3, 4,
3 4 2 1, 3 4 2 1 कौन से ऑप्शन में है? तो ए में होगा। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए में। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर भाषा आई प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में। तो बेसिक कंप्यूटर भाषा चतुर्थ पीढ़ी में आई थी। ठीक, वर्तमान में 700 से अधिक कंप्यूटर भाषा है। ठीक, जैसे कि C++ का नाम सुने होंगे आप लोग, A+ हो गया, सेसिल्स हो गया, क्रिप्टोल हो गया, ये सब सारे क्या है? तो कंप्यूटर की भाषा है। प्रथम जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी में जो भाषा आई थी उसका एग्जाम्पल है फोर्ट्रॉन फर्स्ट। सेकेंड पीढ़ी में यानी कि सेकेंड जनरेशन में एल्गोल 60 लिस्प कहते हैं, कोबोल हो गया। उसके बाद थर्ड जनरेशन में एल्गोल W, पास्कल, सिमुला, ये थर्ड जनरेशन का था। फोर्थ जनरेशन में कुलू, अलार्ड, यूक्लिड, ओरेकल, ये सब सारे क्या हैं? फोर्थ जनरेशन का है। उसके बाद बेसिक्स भी फोर्थ जनरेशन का है। ठीक, और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जिसे हम लोग AI बोलते हैं। इस प्रकार इस सेट में कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन का हम लोगों ने विस्तार पूर्वक डिस्कशन किया। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट सेट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।